नफे सिंह का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अनगिनत सवालों को पीछे छोड़ते हुए वारदात में पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी अब सीबीआई से कराने का फैसला हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की मनोहर लाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से न सिर्फ बवाल है, बल्कि सवालों का भी अंबार है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने नफे सिंह के शरीर को गोलियों से छलनी तो किया ही, कानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाया। हालांकि बहादुरगढ़ के विधायक रह चुके नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन समर्थकों के विरोध, परिवार के आरोप और मर्डर के तरीके को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और अब केस को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ, अभी ये जो है घोषणा हुई है, तो आगे जो भी प्रोसेस है उसमें फिर ये सीबीआई को जाएगा। अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रविवार की शाम को बराही रेलवे फाटक के पास नफे सिंह राठी पर कम से कम 30 से 40 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी आ रही है। नफे सिंह राठी के गर्दन, कमर और पैर में लगी गोलियों ने उनकी सांसों पर लगाम लगा दी। रविवार के शाम 5 बजे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। आईएनएलडी के महासचिव अभय चौटाला और नफे सिंह के परिजनों ने पुलिस को 7 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि अगर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस ने फिलहाल 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया है। मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। कुछ संदिग्धों का इस विषय में पता चला है, तो हमारी टीम्स जो हैं उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कार्रवाई कर रही हैं। टेक्निकल टीम्स भी इसमें लगी हुई हैं और अलग अलग एंगल पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पे, तो जैसे भी आगे होता है हम आपको इस विषय में सूचित करेंगे। एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ हुई है, क्या उनसे पूछताछ हुई है? 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और 5 उसमें अन्य हैं, तो उस विषय पर भी हम लोग जो है जांच कर रहे हैं और जिसका मैंने कहा कि जरा सा भी किसी का अगर इन्वॉल्वमेंट आता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे। नफे सिंह राठी हरियाणा के एक कद्दावर नेता थे। हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी इस सनसनीखेज हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। बयानों का घमासान हुआ, आरोपों का शोर मचा। मनोहर लाल सरकार ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया तो विपक्ष ने बीजेपी को घेरने में रत्ती भर का वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। एफआईआर कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी स्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहां खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये।
क्यों केंद्र ने किया, कहाँ हम खड़े हैं, ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि एनसीआर की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं। जिन पे शक है कि ये साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। नफे सिंह हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों का नाम दिया गया है। केस में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120B, 25, 27, 54 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और जिस पेशेवर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जाहिर है पुलिस और जांच एजेंसियां एक खास एंगल को भी टटोलने की कोशिश में होंगी। प्रथम शर्मा के साथ अरविंदो झा, बहादुरगढ़, आज तक। नफे सिंह हत्याकांड का अब गैंगस्टर कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे कई वजह है। हत्या का तरीका वही है जैसा मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांड में हुआ था। जयपुर में सुखदेव गोगामेडी और सीकर में राजू ठेठ का मर्डर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। सवाल है कि अगर नफे सिंह हत्याकांड का वाकई कोई गैंगस्टर कनेक्शन है तो फिर वो गैंगस्टर है कौन जो पूर्व विधायक का जानी दुश्मन था? रविवार की शाम करीब 5 बजे बहादुरगढ़ के बराही रेलवे फाटक का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दर्जनों गोलियों के निशान ने सफेद रंग की इस फॉर्च्यूनर कार को बदरंग तो किया ही, 2 शख्स की जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया। नफे सिंह राठी और उनके एक साथी मौका वारदात पर ही अपनी जान गंवा चुके। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए फॉर्च्यूनर कार, चूंकि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, अभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पूरा शीशा टूटा हुआ है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कई, और ये देखिए नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा कांच का शीशा यहाँ पर टूटा हुआ है। किस तरीके से हमला हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बकायदा जो हमलावर है उन्होंने एक नहीं मल्टीपल राउंड फायरिंग की है, और जिस वजह से जो फॉर्च्यूनर कार जिसमें नफे सिंह बहुत मुमकिन कि आगे की तरफ बैठे थे, और जो हमलावर है वो आते हैं एक कार से और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नफे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सफेद कार में सवार संदिग्ध हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल चुका है, जो वारदात की जगह से कुछ दूरी का है। जानकारी के मुताबिक इसी गाड़ी में सवार होकर 4 शूटर्स आए थे, जिन्होंने बराही फाटक के पास घटना को अंजाम दिया। जब शूटरों की इस कार को ट्रेस किया गया तो पता चला कि हत्याकांड में इस्तेमाल ये गाड़ी फरीदाबाद की थी, लेकिन कार का नंबर फर्जी निकला। आज तक के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अलग अलग तरह के हथियारों से नफे सिंह राठी पर गोलियां चलाई गई। इसकी गवाही मौके पर बरामद अलग अलग तरह के कारतूस दे रहे हैं। शक है कि हाई प्रोफाइल शूटआउट के पीछे किसी खतरनाक गैंगस्टर का हाथ हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुछ गैंगस्टर से हरियाणा पुलिस पूछताछ करने पहुंची। दिल्ली के अलावा कुछ और राज्यों की जेल में भी हरियाणा पुलिस गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है। नफे सिंह राठी के बेटे का दावा है कि उन्होंने बार बार सरकार और प्रशासन से पिता की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। धमकी मिली थी और धमकी की लिखित शिकायत हमने एसपी अर्पित जैन जी को करी थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उनसे बात करके कहा था कि मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपसे मिलेंगे और आप इस झज्जर के डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं, आपकी जिम्मेवारी है आम आदमी की भी हिफाजत करना और मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी हिफाजत करना। लगभग 10 बार चीफ मिनिस्टर जी मनोहर लाल जी से मैं खुद विधायक जी के साथ मिला था। हर विधानसभा सेशन से पहले या किसी भी अन्य सामाजिक स्थान पे हर बार ये कहा गया कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, हमारी जान को खतरा है। लेकिन चूंकि हम दूसरी पार्टी के हैं और विरोधी पार्टी के नाते सिर्फ द्वेष भावना के चलते वो चाहते थे कि हमारा नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये होने दिया।
पुलिस के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वैसे हत्याकांड में गैंगस्टर एंगल की थ्योरी की मजबूती के पीछे कई वजहें भी हैं। आखिर क्यों पुलिस को शक है कि किसी बड़े गैंग के पेशेवर यानी प्रोफेशनल शूटरों ने नफे सिंह की हत्या को अंजाम दिया है? हाल फिलहाल में इसी तरह के मर्डर के पैटर्न को देखा गया है। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जिस तरह पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी तरह नफे सिंह की भी हत्या हुई। मूसेवाला कांड में हमलावर 4 से ज्यादा थे और हत्या में अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। नफे सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सिद्धू मूसेवाला की बाकायदा रेकी की गई और यहाँ भी ऐसी ही जानकारी आ रही है। ठीक इसी तर्ज पर जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें शूटर्स प्रोफेशनल थे और अत्याधुनिक हथियार। इसी तरीके से 3 सितंबर 2022 को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की भी गैंगवार में हत्या हो गई। इन दोनों हत्याकांड में भी हत्यारों ने मर्डर से पहले रेकी की थी और पुलिस के मुताबिक इन दोनों वारदात के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। अब नफे सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मुमकिन है कि सीबीआई और पुलिस तमाम सबूतों, तथ्यों और एंगल के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, जिससे बहादुरगढ़ के गुनहगारों को पकड़ा जा सके। प्रथम शर्मा और रामकिंकर सिंह के साथ अरविंदो झा, बहादुरगढ़, आज तक।